नमस्कार, न्यूज़ 77 में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद हामिद खान। आज मैं मौजूद हूँ मिस्टर अनूप पांडे जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन के अम्बोता से जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। और मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपकी इस समय जो स्थिति है और जो इस समय जो किसानों की जो स्थिति है उसके बारे में आपका क्या कहना है। मैं अनूप पांडे, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन अम्बोता से। किसानों की तो हाल बदहाल हैं। किसानों को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और हमारी गाजीपुर बॉर्डर और ये सब चल रहा है, धरना भी चल रहा है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैं परसों मैं गया था डीएम साहब के यहाँ, मेरा अपॉइंटमेंट था 11:30 से 12 के बीच का मेरा अपॉइंटमेंट था डीएम साहब के यहाँ भी, लेकिन डीएम साहब नहीं मिले मौके पे। इसके पहले मैं कई बार उनको कॉल भी की, लेकिन कॉल उनकी ना होने के कारण वो कॉल भी कट कर देते थे, और अगर कॉल कट कर देते थे तो वो कॉल ट्रांसफ़र हो जाती थी उनके आवाज़ पे भी टाइमिंग हमारी लिखाई गई। मैंने उनको बता दिया कि भैया आप आ जाएं, साहब आ जाएं तो बता दीजिएगा और बात कर लें हमसे, उनसे मिलना चाहता हूं, कुछ हमारा प्रकरण है और हमारे ऊपर हमला भी हुआ था, उसकी भी कुछ बातचीत उनसे करनी है कि क्या प्रोग्रेस चल रही है, हमारे में क्या जांच चल रही है। तो उसी को लेकर मैं 4 तारीख को मैं गया था, तो वहाँ पर उप जिलाधिकारी महोदय बैठे हुए थे, तो मैंने उनको ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के बाद जब हमने उनको ज्ञापन दिया तो कहा ये ज्ञापन मैं नहीं लेता हूँ। इस तरीके से उन्होंने टेबल पे उसको फेंका कि इस तरीके से ज्ञापन हम नहीं लेते हैं। तो हमने कहा सर ज्ञापन किस तरीके से लिया जाता है, ज्ञापन आप खड़े होइए, फोटो खिंचवाइए, आप ज्ञापन ले लीजिए, अगर आप बैठे ही हैं तब भी मैं आपको ज्ञापन दे रहा हूँ, लेकिन ज्ञापन वो नहीं लिए। काफ़ी थोड़ी देर बहस हुई तो उन्होंने बोला कि लड़ने आप आए हैं, तो हमने कहा मैं लड़ने आपसे, मैं हमारी औकात नहीं लड़ने की है, हम आपसे क्यों लड़ेंगे, आप ISPCS अधिकारी, मैं आपसे लड़ नहीं पाऊँगा। उसी को लेकर के उन्होंने बोला मैं ज्ञापन नहीं लूँगा, अपना ज्ञापन ले जाइए आप, और उन्होंने गार्ड को बुलाया, घंटी बजाई और उन्होंने कहा इनको बाहर निकालो। उसी को लेकर के हम लोग आह्वान किए हैं कि डीएम साहब का आवास घेराव करने का। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि योगी राज में जो है वो अन्नदाता की भी जो है वो इज्जत नहीं हो रही है और उसको जो है अपमानित किया जा रहा है। हाँ, ये तो बिल्कुल है, योगी राज सरकार चल रही है और अधिकारी जितने भी हैं सब उनके कहे में हैं और शासन प्रशासन सारा उनके अंडर में है। हो सकता है कल हमको कार्यालय पे ही नज़रबंद कर दिया जाए और इतना शासन प्रशासन लगा दिया जाए कि मैं यहाँ से निकल ना पाऊँ, क्योंकि शासन उनका है, सत्ता उनकी है, सब कुछ उनका है और वो कर भी सकते हैं। हो सकता है कल वो मुकदमा हमारे पे लिख दें और हमें जेल भी भेज दें, क्योंकि मैंने इतना बड़ा वो कर दिया है, तो इसलिए हो सकता है वो सब कुछ करने के लिए वो सक्षम है और वो कर भी सकते हैं। अनुज जी, ये बताइए, आपने जो आपके जो हमला हुआ था वो उसके बारे में आपने ज्ञापन दिया था जी, ज्ञापन दिया था, तो उस ज्ञापन के बारे में अभी तक आपके पास क्या किसी तरह का कोई कार्रवाई हुई या किसी तरह का कोई आश्वासन मिला आपको? मैं ज्ञापन मैंने पहले भी दिया था 24/11/2020, 24/12/2020 को हमने ज्ञापन दिया था। हमारे कुछ खनन को लेकर के यहाँ पे हमारे धमकी भरा फ़ोन भी आया था और आपको जान से मार देंगे, गोली मार दी जाएगी, आप घर से नहीं निकल पाएंगे। उसका भी मैंने ज्ञापन दिया था, राष्ट्रपति को दिया था, मुख्यमंत्री को दिया था और राष्ट्रपति महोदय और सबको, राज्यपाल तक मैंने ज्ञापन सौंपा था। इसमें बाई पोस्ट द्वारा हाईकोर्ट से मैंने करवाया था और उस पर फिर जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो हमने उसकी RTI भी मांगी है, लेकिन RTI की भी कोई जांच अभी तक हमारे पास नहीं वापस आई है कि इस पर क्या कानून बना, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और अभी मैं दिल्ली में जब हमारी बैठक थी, वो बैठक थी, वहाँ से मैं जब वापस आ रहा था तो उसी को लेकर के मथुरा में हमला हुआ हमारा। मथुरा में जब हमला हुआ तो मथुरा के हमला में भी यहाँ भी मैंने सबको ज्ञापन दिया। हमारी FIR हमारी यहाँ हमने एक लिखवाई काकोरी थाने में और मथुरा थाने में भी हमने FIR लिखवाई। तो मैं उसी को लेकर के मैं गया था, हमारी बातचीत हुई थी कि कल सर क्या बातचीत और क्या ज्ञापन आपको मेरा मिला, आपको मैंने पोस्ट ऑफिस से भेजा था और उस पर सर का क्या क्या कार्रवाई चल रही, इसी संदर्भ में मैं उनसे बात करने गया था, क्योंकि मेरे पे आए दिन हमले हो रहे हैं और आए दिन मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो मैंने कहा इसको देख लूँ, थोड़ा सा अगर कुछ इसमें संज्ञान है तो हमें सुरक्षा की प्रदान किया जाए। हमने सुरक्षा के विषय में भी उनसे बात की थी, लेकिन उन्होंने उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की और ना ही वो फ़ोन उठाते हैं और खनन माफियाओं का वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हमारे डीएम साहब। हाँ, नहीं, मैंने बताया ना आपको, मैंने उस पर पूरी कार्रवाई की। मैंने बाकायदा पोस्ट ऑफिस द्वारा मैंने सबको लेटर भेजे हैं, कोर्ट से भिजवाए हैं लेटर, लेकिन उस पर कोई भी प्रक्रिया नहीं चालू हुई है। और इसी को लेकर के मैं वहाँ गया था बात करने डीएम साहब से, और ना ही डीएम साहब इस समय डीएम साहब पूरा मेहरबान हैं खनन
माफियाओं को लेकर के। और इस पे सारा शासन प्रशासन इस समय खनन माफियाओं को लेकर के वो चल रहा है। और कई बार हमने बात की, अब आप जेहटा ग्राम सभा ले लीजिए, वहाँ पे अभी मैंने देखा है कि करीबन 10-10 फीट तक मिट्टी नीचे खुद रही है और मिट्टी खुद गई है, वहाँ से पानी निकलने लगा है, इतनी मिट्टी खुदवा करके। जी हाँ, इस तरीके से मतलब मिट्टियाँ खुद गई हैं। जेहटा क्या है, बीकेटी है, आपका बहुत सी ग्राम सभाएं हैं जो मतलब इतनी ग्राम सभाएं हैं कि मतलब हर जगह पे टोटल केवल खनन कराने का काम किया जा रहा है। और देते क्या है कि ये हाईवे पे हम डाल रहे हैं मिट्टी हाईवे पे न पड़ के पड़ती कहीं और है, और नाम दे रहे हैं हाईवे पे मिट्टी पड़ रही है, सरकारी मिट्टी चल रही है। और ये सब रात में 2 बजे के बाद 12 बजे एडीएम तक सब कुछ मतलब पूरा शासन प्रशासन मिला हुआ है, इसमें कोई सब लिप्त हैं, कोई इसमें बाहर नहीं है। यानी आप कह रहे हैं सरकारी महकमा जो है इस समय जो है वो खनन माफिया से जो है वो पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। जी, खनन माफिया पूरा जुड़ा हुआ है। मैं डीएम को कोई लेटर भेजता हूं तो वो खनन माफियाओं के पास मेरा लेटर वापसी पहुंच जाता है। अब बताइए इससे ज़्यादा और मैं क्या कह दूं? मैं किस पे भरोसा करूं? मुझे तो यही नहीं लग रहा मैं भरोसा किस पे करूं। शासन प्रशासन पे भरोसा करूं तो शासन प्रशासन उल्टा जो हमारे उल्टा तो विरोधी हैं उनके पास हमारे लेटर पहुंच रहे हैं। जो मैं डीएम को देता हूं वो ज्ञापन उनके पास पहुंच जाता है। योगी सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। नहीं, अब इसमें जब भाई डीएम साहब तो योगी के बहुत ही करीबी हैं और बहुत अच्छे हैं, उनके मित्र हैं और उनके भाई उनके करीबी हैं, उनके मुंह लगे हैं, तो वो पूरा कार्य उनके हिसाब से कर रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यानी आप ये कहना चाहते हैं, हमने बचपन में जो सुना था कि अंधेर नगरी चौपट राज। हाँ, इस समय वही चल रहा है, अंधेर नगरी चौपट राज ही चल रहा है और यहाँ कोई वो नहीं है। यहाँ पे केवल भ्रष्टाचार ही चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए, हमारे थे अनूप पांडे जी जो इस समय पीड़ित हैं और उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है।